मेरा नाम है पंकज कुमावत और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो हम यहां पे पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक। जो हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी के अंदर अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में देखो बहुत से टॉपिक आते हैं। अपन अपनी बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं, बॉडी की एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी से रिलेटेड स्टडी करते हैं। तो एनाटॉमी के अंदर आता है बेसिकली अपन एनाटॉमी में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। बेसिकली हम एनाटॉमी में क्या पढ़ते हैं, हमारी बॉडी के अंदर, मतलब हमारी बॉडी के अंदर बॉडी कैसे बनी है। जैसे बॉडी अपनी बनी होती है सेल से, सेल्स बहुत सारी सेल्स मिलके, जैसे बहुत सारी सेल्स हो गई, ये मिलके बनाएंगे टिश्यू। अब बहुत सारे टिश्यू बन के बनाएंगे कोई भी एक ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके बनाते हैं एक सिस्टम। जैसे बहुत सारे ऑर्गन, जैसे अपन ने बहुत सारे ऑर्गन है, लीवर, स्टोमक, इंटेस्टाइन, ये सब मिलके क्या बनाती है, अपने सिस्टम्स बनाती है। बहुत सारे सिस्टम्स बनाएंगी। जैसे ये ऑर्गन्स मिलके क्या बनाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सीवीएस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, जॉइंट्स, लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें लिम्फेटिक सेल्स और लिम्फेटिक टिश्यूज के बारे में अपन स्टडी करते हैं। नर्वस सिस्टम आ गया अपना, ऐसे ही रिनल सिस्टम आ गया अपना, डाइजेस्ट सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। ऐसे अपन बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये बहुत सारे सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, अपने बॉडी, ये अपनी बॉडी का निर्माण करते हैं। ह्यूमन बॉडी, कोई भी जीव की बॉडी मान सकते हैं अपन, ओनली ह्यूमन बॉडी नहीं। देखो सभी जीव की सभी जीव कोशिका व उसके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। सभी जीव कोशिका व उसके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। उत्पाद तो क्या हो गया, कोशिका अपन ने क्यों बोला, क्योंकि कुछ जीव सिंगल सेलुलर होते हैं और सभी जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। और उसके उत्पाद, जैसे बहुत सी कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बनाती है, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ये सारे इसके उत्पादित हो गए। जैसे रिएक्शन होती है, विक्रिया से उत्पाद बनता है, वैसे बहुत सारी कोशिकाएं आपस में एकजुट होगी, मिलेगी, अपना अपना फंक्शंस डिवाइड करेगी, इनका अलग अलग काम बटेगा, तो इनके मतलब कि ये फिर टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करेगी। टिश्यू क्या होता है, जब कोशिकाएं एकजुट होकर किसी एक काम को करती है, जैसे कि बहुत सारी कोशिकाएं मिली और किसी एक काम को कर रही है, तो वो हो गया अपना टिश्यू हो गया। और जैसे बहुत सारे टिश्यू मिलकर किसी एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो हो गया अपना ऑर्गन हो गया। ऑर्गन में हो गया लीवर हो गया, स्टोमक, इंटेस्टाइन, अपने लंग्स हो गए, अपने ब्रेन हो गया, मतलब कि बहुत सारे अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन हैं। ये हो गए अपने ऑर्गन्स के बारे में। अब आएंगे सिस्टम। अपनी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, डाइजेस्ट सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिनल सिस्टम, ब्रेन, वो क्या नाम है इसका, नर्वस सिस्टम हो गया, कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया, स्केलेटन सिस्टम हो गया, अपन जॉइंट्स पढ़ेंगे। ये सारे आएंगे अपनी बॉडी के सिस्टम्स के अंदर आएंगे। तो ये आ गए अपनी बॉडी के सिस्टम्स के अंदर आ गए, ये अपनी बॉडी के सिस्टम आ गए। अपन सिस्टम के बाद में अपन स्टार्टिंग से सारे सिस्टम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले अपन अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कोशिका से। अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कोशिका से। लेकिन कोशिका अपना टॉपिक हो गया, कोशिका आया सेल। देखो सबको पता है ये चीज़ तो, कि कोशिका अपने शरीर की मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है, अपना हमारे शरीर की मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब कि सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है जो किसी फंक्शंस को करने में हेल्प करती है। जैसे कि कोई सिस्टम पकड़ लिया अपन ने, कोई सिस्टम में कोई फंक्शन है, उसका काम कौन सी चीज़ कर रही होगी, मतलब अपने छोटे छोटे लेवल तक जाएंगे तो वहाँ पर अपन सेल को देखेंगे। क्योंकि सभी बॉडी अपनी सिस्टम से बनकर होती है, सिस्टम ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं, ऑर्गन टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, और टिश्यू अपनी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो
कोशिका के बारे में क्या आ गया कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये हो गई कोशिका। अपन अब कोशिका की स्टडी करते हैं। देखो कोशिका की स्टडी को क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी के अंदर अपन कोशिका के रिलेटेड स्टडी करते हैं, जिसको अपन अलग से साइटोलॉजी भी कहते हैं। ये हो गया साइटोलॉजी के बारे में। साइटोलॉजी के अंदर अपन कोशिका के बारे में पढ़ते हैं कि कोशिका क्या होती है, कोशिका की संरचना क्या होती है, मतलब जो भी स्टडी करते हैं हम कोशिका से रिलेटेड। जैसे कोशिका, नई कोशिका कैसे बनती है, कोशिका में डिवीजन कैसे होता है, यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, ये अपन सारी चीज़ कोशिका के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये कोशिका हो गया। अब अपन कोशिका की अगर अपन हिस्ट्री देखें, अपन कोशिका की इतिहास देखते हैं। देखो मान लो अपन कोशिका का इतिहास देखते हैं, हिस्ट्री या इतिहास, है ना। तो कोशिका का इतिहास देखेंगे अपन तो कोशिका की खोज किसने की थी? अपन स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि सन 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने कोर्क के टुकड़ों से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका की खोज की थी। उन्होंने एक्चुअली मर्द कोशिकाएं देखी थी। मर्द कोशिका कौन से पेड़ की थी? तो वो था स्पेनिश ऑक। वो स्पेनिश ऑक का एक पौधा था, जिसके जो कोर के टुकड़े थे ना, वो स्पेनिश ऑक के थे, जिसको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखा था रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में, और कोशिका की खोज की थी। उन्होंने एक्चुअली कोशिका के अंदर देखा क्या था? उन्होंने कोशिका के अंदर देखा था कोशिका भित्ति, क्योंकि तब तक तो कोशिका डेड हो चुकी थी, उसके सारे सेल ऑर्गेनल्स मर चुके थे, डेड हो चुके थे। उस टाइम कोर के अंदर खाली कोशिका भित्ति बची थी। तो उन्होंने छोटे छोटे ऐसे टुकड़े देखे, मतलब कि छोटे छोटे, मतलब वो देखे थे जिनको अपन बोलते हैं बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर देखी थी, छोटे छोटे, जिसको इन्होंने सेलुला नाम दिया था। सेलुला, जो ही बाद में चलकर कोशिका, जो आगे चलकर जिसको कोशिका कहा जाता है। अब अगर बात करते हैं अपन जी भाई मर्द कोशिका की खोज तो अपने रॉबर्ट हुक ने कर दी, तो फिर जीवित कोशिका कब देखी गई? तो जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज की थी एंटन वॉन लीवेनहुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। इन्होंने जीवित कोशिका के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं देखी थी, जैसे स्पर्म सेल, प्रोटोजोआ, आरबीसी। इनको इन्होंने कहा था एनिमल क्यूलस। इन्होंने इनको एनिमल क्यूलस नाम दिया था। तो ये अपन कोशिका के बारे में हो गया कि भाई कोशिका होती क्या है। कोशिका की स्टडी अपन करते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर, जिसको साइटोलॉजी भी कहा जाता है। कोशिका अपने शरीर के मूलभूत से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। मूलभूत तो हो गई मेनली, मतलब कि जो मूल रूप से अपने पाई जाती है, बॉडी का निर्माण जो मूल रूप से करती है वो कोशिकाएं होती है। संरचनात्मक, जो अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर संरचना तय करती है। जैसे कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाते हैं तो उत्तक की एक स्ट्रक्चर हो गई। कोशिकाएं भी अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ कोशिकाएं कैसी होती है, कुछ कोशिकाएं जैसे अपन नर्व सेल देखे, अपनी वो तंत्रिका कोशिका देखे तो उसकी स्ट्रक्चर अलग होती है। आरबीसी देखे तो आरबीसी की स्ट्रक्चर अलग होती है। ऐसे अलग अलग कोशिका, जैसे लीवर के अंदर वो आती है हेपेटोसाइट्स, उनकी स्ट्रक्चर अलग होती है। तो अलग अलग कोशिकाओं की संरचना भी अलग अलग होती है। तो उसी प्रकार से नए अलग अलग ऑर्गन का निर्माण करती है। क्रियात्मक, फंक्शनल, अपन कार्य के रूप से देखते हैं। देखिए जैसे कोई फंक्शन हो गया, जैसे कोई गोल ब्लैडर है या लीवर है, जैसे लीवर कुछ चीज़ सिक्रेट करता है, कुछ चीज़ रिलीज कर रहा है, कोई भी चीज़ का निर्माण कर रहा है, तो अपन उसको बेसिकली एक नीचे लेवल तक जाके देखते हैं ना, तो उस चीज़ का निर्माण करती है कोशिकाएं। तो वो कहना क्रियात्मक फंक्शन। तो कोशिकाओं को अपन बोल सकते हैं संरचनात्मक, मूलभूत और क्रियात्मक इकाई होती है हमारे शरीर की। अब अपन कोशिकाओं का इतिहास देखें तो कोशिका का इतिहास हुआ था सन 1665 में स्टार्ट, जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज हो चुकी थी। तो उन्होंने रॉबर्ट हुक लैब में काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक्चुअली देखा क्या, उन्होंने स्पेनिश ओक का जो पौधा आता है उसके कोर के टुकड़े थे, उसके कोर के टुकड़ों से उन्होंने क्या किया, कोर के टुकड़ों को उन्होंने, उसके अंदर कोशिका भित्ति थी एक्चुअली, मेनली उस टाइम उसके अंदर कोशिका भित्ति थी, क्योंकि सारे सेल ऑर्गन्स उस टाइम डेड हो चुके थे।
तो उन्होंने कोशिकाओं का निर्माण किया था, निर्माण नहीं किया एक्चुअली, उन्होंने कोशिकाओं को देखा था और उन्होंने सबसे पहले उसको नाम दिया था सेलुला, सेलुला नाम दिया था उन्होंने। और अब जीवित कोशिका की बात करें तो जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज की थी एंटन वॉन लेवेनहुक ने। एंटन वॉन